नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2023 को जेएसएससी के द्वारा दो रिक्तियों को नोटिफाई किया गया। जेएसएससी ने अपने वेबसाइट पर दो रिक्तियां, एक तो था झारखंड का टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और दूसरा था झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो हम लोग ये दूसरे वाले को चर्चा कर रहे हैं। ये जो जेएसएससी के द्वारा अपलोड किया गया ये जो रिक्तियां हैं काफ़ी बढ़िया हैं। किन लोगों के लिए? जो पैरामेडिकल कर चुके हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पैरामेडिकल अगर वो करे होंगे तो झारखंड सरकार के अंतर्गत पैरामेडिकल में काम करना काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर वैकेंसियों की बात करें तो टोटल अगर दोनों वैकेंसी अगर बैकलॉग और रेगुलर मिला के बात करें तो टोटल जो वैकेंसियों की संख्या है वो आपका 2532 है। 2532 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला जो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहला जो पीडीएफ दिख रहा है वो रेगुलर वाला का है। इसका विज्ञापन संख्या 2023 है। ठीक है, उसके बाद जो बैकलॉग वाला है उसका विज्ञापन संख्या 21 और 23 है। तो विज्ञापन संख्या से आप लोगों को झमेला नहीं लेना है, डरना नहीं है। बस दिमाग में रखना है झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का वैकेंसी निकला है। अगर हम लोग पहले बात करते हैं फॉर्म भराएगा कब से, क्या डेट है क्या नहीं, ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से कब कर सकते हैं? 23 जनवरी 2024 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हो गया अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी ये सब डाल के रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप पूरा पैसा वैसा जमा कर सकते हैं। कब तक? 26 फरवरी तक पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसका फोटो सिग्नेचर जो है और अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। 28 फरवरी तक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में जेएसएससी अपनी पोर्टल खोलेगी जिसमें अगर आप कुछ गलती किए होंगे तो उसको सुधार कर सकते हैं। ध्यान रखना है गलती में आपका नाम में गलती नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये 4 चीजों में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ गलतियां सुधार सकते हैं, फोटो वगैरह सुधार सकते हैं, पिताजी का नाम सुधार सकते हैं, प्रेफरेंस सुधार सकते हैं। लेकिन अगर 4 चीज़ आप नहीं सुधार सकते तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हुआ है फॉर्म कब से भराएगा और क्या क्या फॉर्म का डेट है। अब चलिए बैकलॉग का भी सेम स्थिति है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग अब मेन ब्राउचर में आते हैं। मेन ब्राउचर में बात करें तो इसका नाम पता है सभी को, झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में बोले, शॉर्ट में नाम दे तो क्या है? JPMCC, झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें चलिए हम लोग आते हैं वैकेंसियों की संख्या। उससे पहले परीक्षा शुल्क जान लेते हैं। तो जेएसएससी जितनी अभी परीक्षा करा रही है सारा का पैसा जो है शुल्क जो है 100 रुपया ले रही है। ठीक है, और झारखंड के में रहने वाले जो SC ST है उन लोगों के लिए 50 रुपया है परीक्षा शुल्क। और कुछ निःशक्तों के लिए जो 40% से अधिक निःशक्त हैं उन लोगों के लिए कुछ फी नहीं लगेगा, ऐसा है। और हम लोग सबसे मेन चीज रिक्तियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो रिक्ति है फार्मासिस्ट का रिक्ति है। ठीक है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी, फार्मासिस्ट जो है उसकी कुल वैकेंसी 560 कुल वैकेंसीज है और ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें +2 आप कर चुके हैं और आपका फार्मासिस्ट में अगर पैरामेडिकल कर चुके हैं उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम लोग वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट लेवल 5 का 560 वैकेंसीज है। जनरल वालों के लिए 224 और जो जो 56 जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए है और जो जनजाति के लिए 161 है और जाति अनुसूचित जाति के लिए 62 है और OBC 1 के लिए 40 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 17 है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर जनरल और कुल वैकेंसी की चर्चा कर लेता हूँ। प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की जो वैकेंसी है 636 है और जिसमें जनरल वालों के 255 है। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो है 116 वैकेंसीज है, जनरल वालों के लिए 45 वैकेंसीज है। और परिचारिका श्रेणी ए में जो है 1173 सबसे अधिक इसी का वैकेंसीज है परिचारिका श्रेणी ए में, जिसमें से जनरल का 478 है, 478 है। ठीक है, तो कुल वैकेंसी की हम लोग जोड़ दें तो 2485
आता है। और इधर जो आपका बैकलॉग वाला वैकेंसीज है, यहाँ पर बैकलॉग का आपको यहाँ दिख रहा है। बैकलॉग में फार्मासिस्ट का वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 25 है फार्मासिस्ट का, और प्रयोगशाला प्रबंधक का 22 है, यानी कि ये हो गया 47। तो 2400 85 इधर और इसमें 47 जोड़ दें तो हमारा बनता है 2532। तो 2532 का वैकेंसीज है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। इसमें अगर हम लोग योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो सबसे पहले फार्मासिस्ट जो कि समूह ग का जॉब है, लेवल 5 पे मैट्रिक्स है। सबसे पहला फार्मासिस्ट को फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं या मैट्रिक होना चाहिए, साथ साथ +2 या फिर वही ISC उत्तीर्ण हो, ठीक है ये। इसके अलावा टेक्निकल जो योग्यता वो होना चाहिए क्या, राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल, ठीक है, रांची या फिर पटना ने फार्मेसी स्कूल कहाँ का, रांची या फिर पटना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी या फिर किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्मा और उत्तीर्ण हो, ठीक है। ये अगर आप कर चुके हैं कहीं से भी डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा तब। उसके अलावा झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है, यानी उसमें आपको रजिस्टर्ड होना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैसे एग्जाम में अलग अलग मेरिट तैयार करने के लिए अलग अलग मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा चीजें आवश्यकता है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये मैंने फार्मासिस्ट की बात करी। अब बात करता हूँ प्रयोगशाला प्रौद्योगिक, ठीक है। तो प्रयोगशाला प्रौद्योगिक के लिए वही लेवल 5 का जॉब है ये। इसमें भी वही 10+2 10वीं या फिर +2 या फिर ISC करा होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज है वो टेक्निकल जो योग्यता है वो ध्यान रखना है। तो राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्था जो कि है RMCH, ठीक है, रांची, रिम्स रांची या फिर PMCH पटना या PHI पटना या फिर DMCH दरभंगा या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर किसी भी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला प्रौद्योगिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो या फिर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त हो, ठीक है, वे उम्मीदवार भर सकते हैं इसको। अन्य शर्त में ध्यान रखना है कि पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रयोगशाला प्रौद्योगिक के पोस्ट के लिए। अब आते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, ग्रुप सी में आता है। और इसके लिए एक्सरे टेक्नीशियन को भरने के लिए आप लोग को +2 करना अनिवार्य है, ठीक है, +2 या ISC कर चुके हैं। अगर 2010 के पूर्व के छात्र है तो +2 या इंटरमीडिएट, अगर 2094 के पूर्व है 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर अलग से बताया गया कि अगर आप 94 से पहले के जन्म के हैं है तो 10वीं 94 के पूर्व अगर आपने मैट्रिक करा है तो मैट्रिक काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 94 के पूर्व अगर आप 10वीं के लिए हैं और साथ साथ +2 होना चाहिए आपका, +2 10 के पूर्व का, ठीक है। अब टेक्निकल योग्यता की बात करें तो आपको टेक्निकल योग्यता में +2 विज्ञान के साथ साथ आपको डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे या फिर CT स्कैन में, या फिर डिप्लोमा बता रहा हूँ, डिप्लोमा मेडिकल रेडियोग्राफी में या फिर डिप्लोमा CT स्कैन में या फिर USG में या फिर MRI में, ये सब टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अन्य शर्त में ध्यान रखना है राज्य सरकार का जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद परिचारिका श्रेणी ए के लिए, परिचारिका श्रेणी ए के लिए ये लेवल 7 का पोस्ट है, लेवल 7 का, ठीक है, काफी बढ़िया है ये, ठीक है। अभी तक लेवल 5 का था, सबसे अधिक वैकेंसी इसी में है, 1173 वैकेंसी है और ये लेवल 7 का है, परिचारिका श्रेणी ए। इसके लिए आप +2 या फिर वही इंटर करे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो इंटर करा हुआ है वो इसको भर सकते हैं। उसके अलावा आप 3 से 6 महीना का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का ट्रेनिंग अगर लिए हैं 3 से 6 महीने का, तब आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड का नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो रेफरेंस डेट होगा वो एग्जाम जो फॉर्म भरने का जो ऑनलाइन का अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि को ही रेफरेंस डेट माना जाएगा, नहीं उससे पहले आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट या फिर डिग्री है वो होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा
यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और न्यूनतम आयु सीमा की गणना जो है 1/8/2023 से की जाएगी। ठीक है, 1/8/2023 से की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना जो है 1/8/2019 से की जाएगी। अधिकतम उम्र आपका कब होगा? जनरल वाले और जो ईडब्ल्यूएस है उन लोगों के लिए 35 वर्ष, मतलब जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व बोल सकते हैं, जनरल नहीं अनरिजर्व्ड, और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, और जो ओबीसी है 1 और 2 उनके लिए 37 वर्ष, और महिला जो हैं अगर वो ओबीसी हो या फिर रिजर्व अनरिजर्व्ड हो या फिर ईडब्ल्यूएस उन लोगों के लिए 38 वर्ष, और SC/ST के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष जो है अधिकतम उम्र होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर, फॉर्म भरने के डेट को लेकर बात कर लेते हैं। तो डेट को फॉर्म भरने के लिए जैसे कि मैंने पहले चर्चा करा कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप लोगों का 25 से स्टार्ट है। 25 से स्टार्ट है, हाँ सॉरी 23 से स्टार्ट है, 23 जनवरी से स्टार्ट है और 22 फरवरी तक चलेगा। 23 जनवरी से स्टार्ट है, 22 जनवरी तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन परीक्षा शुल्क जो है आप 26 तक जमा कर सकते हैं। फोटो वगैरह का प्रिंट आउट, फोटो अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं 28 फरवरी तक, और 1 मार्च और 3 मार्च के बीच में आप कोई गलती है तो सुधार सकते हैं। परीक्षा का प्रारूप की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा जो है अभी सीबीटी होगा या ओएमआर होगा, कंफर्म नहीं है, या तो ओएमआर होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, और इसमें एक चरण में मतलब एक ही परीक्षा होगा, ज़्यादा झमेला नहीं है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और कोई नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव। ठीक है, नो नेगेटिव नहीं है। एक अंक, एक क्वेश्चन सही किए 1 मार्क्स मिल गया, अगर गलत किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परीक्षा में एक पत्र होगा और एक पत्र जो हो वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो लिखित परीक्षा जो 50 प्रश्न का होगा ना, वो आपका जो विशिष्ट योग्यता जो है आपका, जैसे फार्मेसी के लिए अपना जो योग्यता है, एक्सरे प्रौद्योगिकी के लिए जो आपका योग्यता है, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के लिए जो योग्यता है, नर्सिंग के लिए जो योग्यता है, उससे रिलेटेड ही चीज पूछा जाएगा। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो मेरिट तैयार किया जाएगा उसके लिए थोड़ा जो है मेरिट का तैयार करने के लिए आपका अलग अलग परसेंटेज मिलेगा। आप जो परीक्षा दोगे, टेक्निकल योग्यता वाला परीक्षा जो 50 मार्क्स का दोगे, उसमें अगर आप 60% से अधिक लाए ना तो उसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। अगर 45% से लेकर 60% के बीच में लाए, ठीक है, 60% से अधिक लाए आप तो 10 अंक मिलेगा। और अगर आप 45 से लेकर अगर 60 के बीच में लाए तो आपको 7 अंक मिलेगा, और अगर 45% से कम लाए तो 5 अंक मिलेगा। ठीक है, ये अंक साथ साथ अगर आप मैट्रिक में जितना परसेंट लाए, अगर 60 से अधिक मैट्रिक में अंक लाए तो 20 अंक, और 45 से 60 के बीच में लाए 15 अंक, 45 से कम लाए तो 10 अंक मिलेगा। उसके बाद इंटर में अगर आप 60% से अधिक लाए तो 20 अंक, अगर 45 से 60 के बीच में लाए तो 15 अंक, और 45 से कम लाए तो 10 अंक। ये सब अंक मिलाकर आपका मेरिट दिया जाएगा। उसके अलावा भी एक चीज और है, आप सरकारी अस्पताल में संविदा पे कार्य करेंगे ना, संविदा कार्य का जो अनुभव है, अनुभव पर भी अंक दिया जाएगा। अधिकतम जो है 50 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 अंक मिलेगा प्रति पूर्ण वर्ष के हिसाब से। आपका हर पूर्ण वर्ष पर 5 अंक मिलेगा, सबसे अधिक आपको 50 अंक मिल सकता है, अधिकतम 50 अंक मिलेगा, और हर 1 साल के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो ये सब जितने भी अंक है इसी को जोड़कर मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और सबसे मतलब जो न्यूनतम जो लाना चाहिए हर कैटेगरी वाइज, अगर आप अनरिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस है तो 40% मिनिमम आपका बनेगा, मेरिट बनाना पड़ेगा। और SC/ST महिला है तो 32%, OBC 1 है 34%, OBC 2 है 36.5%, और आदिम जनजाति है तो 30%। ये लाना होगा तब आपका मेरिट, ये न्यूनतम है। तो इस प्रकार से जो पैरामेडिकल का जो फॉर्म है उसकी जो मुख्य बातें हैं उसका मैंने चर्चा कर लिया, और ये काफ़ी बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति पैरामेडिकल कर चुका है, पहले से है, तो झारखंड सरकार में वो जॉब कर सकते हैं, झारखंड सरकार के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे चीज़ें को डिस्कस करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर आप लोग किसी को डाउट है, कुछ पूछना है इसको लेकर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।